हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 12वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो भक्ति योग को हम क्या कहते हैं? डिवोशनल सर्विसेज। तो ऐसे तो पूरी भगवत गीता ही भक्ति के बारे में है, पर ये अध्याय में हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से भक्ति बाकी जो योग प्रक्रिया है उनसे श्रेष्ठ मानी जाती है, और भक्ति की क्या विधि होती है भगवान ये भी हमें बताएंगे। और ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से सारे योग हमें भक्ति की ओर ही लेके जाते हैं। और भगवान फिर अध्याय में बताएंगे कि शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं। पर उससे पहले हम क्या करेंगे? उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो अगर आपने अभ्यास किया तो अपना हैंड रेस कर लीजिए। 11वें अध्याय का हमने 54वां श्लोक जो है उसे श्लोका ऑफ द डे बनाया था। ठीक है, तो आप कोई अगर करना चाहता है इसका पठन तो हैंड रेस करिए। हरे कृष्णा। अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मत। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा मित्तल माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हरे कृष्ण। माता जी, हमने आपकी फोटो देखी, आप प्रभु जी से मिले एयरपोर्ट पे। ओह हाँ, बहुत ही सुंदर। हरि बोल। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। भक्त्या अनया शक्य अहमेव विधो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। धन्यवाद माता जी, बहुत ही हरे सुंदर। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रीना माता जी। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव विद्धोऽर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण डीएन पटेल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। योर भगत्या त्वन्या शक्य अहमेव विधो अर्जुन, ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ब्रिजेश प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे? ब्रिजेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण रानी माता जी। मैडम को भी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल राइट नाउ। हरे कृष्ण प्रभु जी। डायरेक्ट होता है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी माता जी। माता जी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? नहीं आ रही है मुझे प्रभु जी। आवाज आ रही है ना? ठीक है। जी। ओके, हरे कृष्ण। जी माता जी बढ़िया। भक्त्या त्वन्यासक्य अहमेवं विधो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। भक्त्या तमनन्यासक्य अहमेवं विदुर्जुन, जातुं द्रष्टुं च त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। जी जी हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी कह रहे थे मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज अगर आ रही है तो आप अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं, या कोई भी एक। अनामिका माता जी मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ आ रही है प्रभु जी। जी जी ठीक है। ठीक है, हेमा माता जी ने भी बता दिया, कंफर्म किया। ठीक है ब्रिजेश प्रभु जी, आप एक बार अपने तरफ कनेक्शन चेक कर लीजिए। ओके, तो अभी हम क्लास शुरू करते हैं। ओके।
तो यहाँ पे अर्जुन जो है पहला श्लोक कहते हैं भगवान से, और अर्जुन कुछ भगवान से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अर्जुनो वाचा एव सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परुपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए? तो हम क्या देखते हैं, शास्त्रों में हमें बताया जाता है कि जो परम सत्य हैं उनकी अनुभूति करने की 3 विधियां हैं। क्या? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान एति। यानी ब्रह्मेति यानी निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म यानी ज्योति। ठीक है, तो कई लोग ब्रह्म ज्योति कहते हैं ना, वो कहते हैं भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, भगवान सिर्फ एक ज्योति है। तो ब्रह्मेति, फिर परमात्मेति यानी अपने हृदय में परमात्मा रूप में भगवान को जो है हमें अनुभव करना, और तीसरा है भगवान एति। भगवान एति यानी साक्षात साकार श्याम सुंदर रूप में भगवान का दर्शन करना। तो भगवान को जो है 3 रूपों में हम जो है भगवान का अनुभव कर सकते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान एति। तब अर्जुन जो है वो पूछ रहे हैं कि हे भगवान, इनमें से सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? कैसे आपसे हम जुड़ सकते हैं? निराकार रूप में आपसे जुड़े या साकार रूप में आपसे जुड़े? क्योंकि कई लोग जो है वो निराकार की पूजा करते हैं और कई जो है भक्तिमय सेवा करते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा अधिक पूर्ण है, कौन सा अधिक सिद्ध है, निराकार ज्योति या श्याम सुंदर रूप? ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं निराकार ज्योति और ये है भगवान का श्याम सुंदर रूप। तो प्रभुपाद जी पहले इसमें कुछ हमें बताते हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों की 2 श्रेणियों में विभाजन होता है, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। निर्विशेषवादी यानी जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, और सगुणवादी जो भगवान के साकार रूप को मानते हैं। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। तो जो सगुणवादी होता है ना, वो अर्च विग्रह की पूजा करता है और समस्त तरीके से सेवा करता है, क्योंकि वो अर्च विग्रह में साक्षात भगवान को देखता है, वो यह जानता है कि ये साक्षात भगवान है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। तो मान लीजिए अब आपके आगे एक अर्च विग्रह है, भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी है, और आपको पता है कि ये साक्षात भगवान है। तो आप क्या करेंगे? आप पूरी तरीके से उनकी सेवा करेंगे, उनको वस्त्र पहनाएंगे, है ना, उनका अभिषेक करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, उनको सुलाएंगे, उनको आप चामर ढुलाएंगे, है ना, उनकी आरती करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर अगर आप निर्विशेषवादी हैं तो क्या है, ब्रह्म ज्योति, तो आप कुछ सेवा नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ ब्रह्म का ध्यान कर सकते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वह सगुणवादी कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमें सगुणवादी का डेफिनेशन मिल गया कि जो भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं, क्योंकि बिंदु की तो आप सेवा नहीं कर सकते, किसी ज्योति की तो आप सेवा नहीं कर सकते ना। आप किसी ब्रह्म ज्योति को थोड़ी ना भोग लगा सकते हैं, आप उन्हें वस्त्र नहीं पहना सकते हैं ना, आप उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप सिर्फ आंख बंद करके ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर सकते हैं। तो जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन है, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताएंगे। तो यहाँ पे भगवान हमें बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। तो अर्जुन की ये जो जिज्ञासा है हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, उसके लिए भगवान हमें क्या उत्तर देते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कि जो हम नवदा भक्ति की आज तक बात करते हैं, बार बार हमने कहा नवदा भक्ति नवदा भक्ति, तो ये नवदा भक्ति है क्या, है ना। तो जो भक्ति योग है यानी जो डिवोशनल सर्विस है उसके 9 जो है प्रक्रिया है जिसे हम पूर्ण शुद्ध तरीके से भगवान की सेवा कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं नवदा भक्ति। तो पहला क्या है? श्रवणम, यानी भगवान के बारे में सुनना। तो आप चित्र में सबसे ऊपर का चित्र देख सकते हैं, श्रवणम यानी भगवान के बारे में सुनना। तो यहाँ पे किसका उदाहरण दिया गया है? परीक्षित महाराज का। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन 7 रातों तक बिना वहां से हिले हुए, बिना भोजन किए हुए, बिना मलमूत्र त्यागे भगवान के बारे में श्रवण करते थे। फिर है कीर्तनम। कीर्तनम में हम देखते हैं मीरा माँ, है ना, हमेशा भगवान के कीर्तन में लगे रहते थे। तो भगवान के जो है नाम का जप, भगवान के रूपों का जप, भगवान के गुण का और भगवान की लीलाओं का, तो इन सबको हम कहते हैं कीर्तनम। फिर है स्मरणम, यानी भगवान को याद करना, यानी भगवान के नाम की माला करना, हमेशा भगवान को याद करना।
तो यहाँ पे हम देखते हैं हरिदास ठाकुर, हमने देखा था उदाहरण में, वो दिन में 192 माला किया करते थे, है ना। 192 माला अगर हम हिसाब लगाएं तो पूरे के पूरे 24 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद ही वो जो है प्रसाद ग्रहण करते थे, तो उसे स्मरणम कहते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, आगे पाद सेवनम यानी भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। तो हम देखा था हमने, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं क्या कि सहस्त्र लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मी भगवान के धाम में भगवान की सेवा करती है। फिर अर्चनम यानी भगवान की पूजा करना, वंदनम यानी भगवान को प्रार्थना करना। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है कि किस तरीके से ध्रुव महाराज ने भगवान की वंदना करी थी। फिर दास्यम यानी भगवान का दास्य बनना, भगवान की सेवा करना। तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? हनुमान जी। हनुमान जी ने जितनी भगवान की सेवा की, कर रहे हैं और करते रहेंगे, है ना, उनसे बड़ा सेवक कोई भी नहीं है। साख्यम यानी भगवान के सखा के रूप में, तो जैसा कि अर्जुन। और आत्म निवेदनम यानी पूर्ण समर्पण, भगवान को पूर्ण समर्पण। तो नवदा भक्ति के 9 चरण आप समझ गए हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो श्रीमद् भागवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में हमें बताया गया है। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में 23वें और 24वें श्लोक में नवदा भक्ति का वर्णन आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें 9 के 9 ही अपनाने हैं, हम 1 2 3 4 कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। पर जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भक्ति में बहुत ज्यादा आगे होते हैं, वो 9 के 9 जो है चरण को अपनाते हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो हम शुरुआत किससे कर सकते हैं? श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम से। तो इसे हम कहते हैं भक्ति योग की प्रक्रिया। तो भगवान ने, अर्जुन ने पूछा था कि भगवान दोनों में से, निर्विशेषवादी और भक्ति योग में, दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान क्या बताते हैं? श्री भगवान उवाचा मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते में युक्त तमामता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे हमें साफ साफ उत्तर दे दिया अर्जुन के प्रश्न का, है ना। क्या बताते हैं? कि जो साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करते हैं वह मेरे द्वारा सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा, अब हम देखेंगे। तो ऐसा है कि जो निराकारवादी होते हैं वो क्या करते हैं? वो ज्ञान के मार्ग को अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग को वो कैसे अपनाएंगे ना, भक्ति में तो भक्ति में ही सेवा करनी होती है, तो ब्रह्म ज्योति की वो सेवा कैसे करेंगे? तो वो ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं। और क्या है? अपना मस्तिष्क, अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? जब अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं 7वें अध्याय में? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यानी अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच का ज्ञान होता है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे जन्म लग जाते हैं ज्ञान हासिल करने के लिए। ठीक है, पर भगवान आगे हमें बताएंगे भी कि जो निराकार ब्रह्म है उसका आधार भी मैं ही हूं, क्योंकि भगवान के शरीर से ही ब्रह्म ज्योति निकलती है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्योति से भगवान उत्पन्न होते हैं, नहीं, भगवान के शरीर से जो है ब्रह्म ज्योति निकलती है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे अब यहाँ पे कि कई लोग कहते हैं कि भक्त जो है वो बहुत ज्यादा भावुक होते हैं ना, वो तो ज्ञान उनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। पर हमने क्या देखा था, यहाँ भगवान ने कहा था कि जो मेरी भक्ति करता है उसके हृदय में मैं ज्ञान स्वतः प्रकट करता हूँ। और यहाँ पे भगवान ने खुद भी बता दिया है कि जो भक्ति में हमेशा अपने मन को एकाग्र करके रखता है वही अधिक सिद्ध है। तो भगवान ने यहाँ पे इस बात का खंडन कर दिया है कि जो भक्ति करता है उसको ज्ञान हासिल नहीं होता। तो जो भक्ति करता है ज्ञान उसे भगवान अपने आप दे देते हैं, उसके हृदय में ज्ञान अपने आप भगवान उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, और जो निराकारवादी होते हैं वो क्या करते हैं? वो साकार रूप को नहीं मानते, पर भक्त जो है वो दोनों को जानता है, वो दोनों रूप को जानता है। वो जानता है कि भगवान का निराकार रूप भी है, भगवान का ब्रह्म ज्योति भी है और भगवान का साकार रूप भी है। और हम देखते हैं ना, इस सृष्टि में जो भी चीज निराकार है उसका जो आधार है, उसका जो बेस है वो हमेशा साकार है। जैसे उदाहरण, जैसे जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें रोशनी चारों ओर फैली हुई है ना, जिस कमरे में मैं बैठा हूं उसमें रोशनी है, तो ये निराकार है। पर इसका आधार क्या है? इसका आधार है वो बल्ब या वो ट्यूबलाइट, है ना, जिससे रोशनी निकल रही है। तो हर निराकार चीज का आधार एक साकार चीज होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश रहता है तो उसका आधार क्या है? सूर्य खुद, यानी सूर्य तो साकार रूप में है। इसी तरीके से पुष्प से निकलने वाली जो गंध है, जो सुगंध है,
सुगंध निराकार है पर उसका आधार जो है वो साकार है, यानी पुष्प है। तो इसी तरीके से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है उसका आधार भगवान खुद है, भगवान का साकार रूप है। तो कई लोग बोलते हैं कि हम कैसे किसी भी चीज की, भगवान की, हम जो है किसी भी चीज को भगवान मान के उसकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तो सब में हूँ। पर ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो भगवान के अर्श विग्रह बनते हैं उसकी भी एक विधि होती है ना। जिस तरीके से हम कोई भी बॉक्स में चिट्ठी डालें तो वो लेटर बॉक्स नहीं बन जाता, वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। जो प्रॉपर है, जो मान्यता प्राप्त है, जिसको अधिकार मिला हुआ है, उसी चिट्ठी के अगर बॉक्स में आप चिट्ठी डालेंगे तो ही वो चिट्ठी वहां पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। इसी तरीके से हम किसी भी चीज को जो है भगवान मान के उसकी पूजा स्वीकार नहीं कर सकते। हमें शास्त्रों में पता है कि किस तरीके से अर्थ विग्रह बनते हैं और किस चीज को हम भगवान के रूप में पूज सकते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो निराकारवादी होते हैं वो मुझे नहीं पा सकते, वो मुझे पा सकते हैं, पर बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। उन्हें बहुत ज्यादा समय लग जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रश्न, उन्हें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान से अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि कौन सा मार्ग सही है कौन सा गलत है, अर्जुन ने पूछा कौन सा दोनों में श्रेष्ठ है। तो दोनों में श्रेष्ठ भगवान बताते हैं भक्ति योग है, क्योंकि निराकार जो है उसमें काफी कठिनाइयां हैं। क्या कठिनाइयां हैं भगवान हमें अगले श्लोक में बताएंगे। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो लोग निराकार ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, जो सोचते हैं कि मेरा साकार रूप नहीं है, उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत ज्यादा कठिन है। ठीक है, अत्यंत कष्टप्रद है। तो देख लीजिए, जब हम साकार रूप की पूजा करते हैं तभी हमें कितना कष्ट होता है ना, हम ध्यान नहीं लगा पाते। जब भगवान का जप करते हैं हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो जो निराकार रूप में रहते हैं, जो ब्रह्म ज्योति सोचते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, उन्हें कितना कष्ट होता होगा। तो उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है। और ध्येयधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना दुष्कर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्योंकि जो देहधारी, जैसे हम देहधारी है ना, पेड़ देहधारी है, जानवर देहधारी है, तो बाकी जीवों को भी तो लाभ होना चाहिए। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, तो क्या होता है, जो हम अपने आप को तो लाभ पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ जो उस मंत्र को सुनता है, महामंत्र को जो सुनता है, उसको भी लाभ पहुंचाया जाता है। जैसे कि आप अगर मंत्र कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो क्या होता है, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जानवर, आपके बगल में कोई पेड़ है, उनके वो भी अगर इस मंत्र को सुन रहे हैं तो उनका भी उद्धार होता है। जब आप भक्तिमय सेवा में लगते हैं तो भगवान को आप पुष्प, है ना, फल इत्यादि क्या करते हैं, भोग में लगाते हैं, ऑफर करते हैं। तो क्या होता है, जिस पेड़ का आप पुष्प उन्हें चढ़ाते हैं उस पेड़ को भी फायदा होता है, उस पेड़ का भी कल्याण होता है ना। जिस पेड़ से आप फल तोड़ के भगवान को चढ़ाते हैं उस पेड़ का भी कल्याण होता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आप अपने साथ साथ दूसरे जीवों को भी, दूसरे देहधारियों जीवों को भी भक्ति में लगा सकते हैं, उनका भी कल्याण कर सकते हैं। पर निराकार ज्योति वाले क्या करते हैं, वो सिर्फ बैठे रहते हैं और ध्यान लगाते हैं। उनके अध्ययन से, उनके अध्यात्म जीवन में प्रगति से दूसरों को कोई भी लाभ नहीं होता। वो सिर्फ अपने लिए प्रगति करते हैं, दूसरों के लिए प्रगति नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए भक्ति में क्या है, भक्ति में अनेक जीवों को हम फायदा पहुंचा सकते हैं और हमें अनेक जीवों को जोड़ना भी चाहिए। इसीलिए भक्तों का संग जो है बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ABCD में क्या है, सबसे पहला A यानी एसोसिएशन। तो भक्तों का संग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भक्तों के संग से भक्ति दोगुनी चारगुनी बढ़ते लगती है। ठीक है, अब भगवान हमें क्या बताएंगे कि भगवान अपने भक्तों का उद्धार कैसे करते हैं। तो अभी तक भगवान ने बताया कि तुम साकार रूप में अगर अपने मन को लगाओगे तो तुम ज्यादा सिद्ध माने जाओगे, क्योंकि निराकार ब्रह्म की जो उपासक होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं। अब भगवान बताएंगे कि कैसे अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। तो जैसे आप चित्र में देख सकते हैं किस तरीके से भगवान गरुड़ पे चढ़ के आते हैं और भव सागर से अपने भक्तों को निकालते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते।
तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि च निरात्मार्था मय्यावेश चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चितों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं कि कैसे वो अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। तो भक्त जो है वो क्या करते हैं, वो हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि मृत्यु संसार से, जो मृत्यु संसार का सागर है, उससे मैं उनका उद्धार तुरंत कर देता हूं, बिना विलंब के कर देता हूं, शीघ्र उनका उद्धार करता हूं। तो भगवान कोई भी देरी नहीं करते। तो मान लीजिए समुद्र है ना, और समुद्र के बीचों बीच एक बहुत ही है ना कुशल, जो एकदम एक्सपर्ट जो स्विमर है, जो तैराक है, वो फंस गया, तो क्या वह अपनी शक्ति से वहां से निकल पाएगा? भले ही उसके अंदर कितनी योग्यता क्यों ना हो, वो वहां से खुद की शक्ति के बल पे नहीं निकल पाएगा। उसे एक नाव की, एक नौके की दरकार जरूर होगी। इसी तरीके से जो ये संसार रूपी भव सागर है जिसमें हम फंसे हुए हैं, इसको हम अपने दम पे पार नहीं कर सकते। तो हम कैसे निकल सकते हैं? हम इसे भगवान के शरणागति से ही जो है पार कर सकते हैं। जब तक भगवान हमें यहाँ से नहीं निकालेंगे, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान खुद हमें आते हैं और इस भव सागर से पार करवा देते हैं। पर निराकारवादी क्या है? अब निराकारवादी साकार रूप में तो विश्वास करते नहीं है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। तो भगवान कहते भी हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते थाम स्थिते भजामयम, यानी जो जिस भाव से मेरे से आदान प्रदान करता है, मैं उसके साथ उसी भाव में आदान प्रदान करता हूं। तो जो निराकारवादी है वो क्या, वो ब्रह्म ज्योति में ही घूमते रहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, जो सकारवादी हैं उनको भगवान भवसागर से पार कर देते हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, जो निराकारवादी हैं, वो ब्रह्म ज्योति को हासिल कर सकते हैं। पर जो नास्तिक हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं, उनका क्या होता है ना? तो हम देखते हैं मृत्यु जो है वो सबकी होती है, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे सकारवादी, सकार रूप को मानने वाले उनका हो, चाहे निर्विशेषवादियों का हो, मृत्यु सबकी होती है। सबके जीवन में दुख भी आता है। पर क्या होता है, जब भक्त के जीवन में दुख आता है तो भगवान उसका हाथ खुद पकड़ते हैं। पर जब नास्तिक जो है उसके जीवन में दुख आता है, या जब उसकी मृत्यु होती है, तो क्या होता है, तो उसे यमराज लेने आते हैं ना। उसे देवदूत लेने नहीं आते हैं, भगवान के दूत उसे लेने नहीं आते, उसे यमराज लेने आते हैं, यमराज के दूत लेने आते हैं। और जैसा हमने पढ़ा है कि लाखों बिच्छुओं के काटने के जितना दर्द मृत्यु के समय होता है। तो ऐसा नहीं है कि भक्तों की मृत्यु नहीं होती, भक्तों की भी मृत्यु होती है, पर भक्तों को दर्द नहीं होता है ना, क्योंकि उन्हें साक्षात विष्णु दूत लेने आते हैं। और जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते, उन्हें यमराज के जो दूत है, यम दूत लेने आते हैं। ऐसे हम इसे उदाहरण के तौर पर कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक बिल्ली है, बिल्ली क्या करती है? बिल्ली अपने दांतों से अपने बच्चे को भी उठाती है, और उसी दांत से वो एक चूहे को भी उठाती है। पर दोनों में फर्क है। कैसे? जब वो अपने बच्चे को उठाती है तो बच्चे को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, और उसे एक जगह से वो दूसरी जगह लेके जाती है। पर जब वो चूहे को उसी दांत से दबाती है तो क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरीके से जब मृत्यु होती है तो क्या है, तो जो भक्त है वो क्या हो गया, वो बिल्ली जो अपने बच्चे को उठाती है उस तरीके से कि मृत्यु होती है, पर उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। पर जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो असुरी स्वभाव वाले होते हैं, उनके लिए वो बिल्ली का दांत मृत्यु के रूप में होता है ना, जैसे चूहे को मार देती है, उसी रूप में उनके साथ होता है। ठीक है, तो भगवान जो है पहले भी बता चुके हैं कि मैं पक्षपात नहीं करता, पर मैं अपने भक्तों के प्रति जो हूँ दयालु हूं, क्योंकि मैं उनका मित्र हूं और वो मेरे मित्र हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भक्ति करनी चाहिए और अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो ऋषिकेश है, वो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, इंद्रियों के राजा हैं। तो हमें अपनी इंद्रियों से ऋषिकेश की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में और भी एक अच्छा उदाहरण देते हैं। क्या बताते हैं? जैसे मछली क्या करती है? मछली जब अपना अंडे को दे देती है तो उसे देख कर उसका ध्यान करती है ना, सिर्फ उसे देखती रहती है। चिड़िया क्या करती है? चिड़िया अपने अंडे को स्पर्श करके उसका ध्यान करती है, उसे स्पर्श करती है। और कछुआ क्या करता है? कछुआ अपने अंडे को रेत में देख के निकल जाता है। कहाँ? जल में। तो ना वो अपने अंडे को देख पाता है, ना ही उसे स्पर्श कर पाता है। तो मछली कम से कम अपने अंडे को देख पाती है, चिड़िया अपने अंडे को स्पर्श कर पाती है, पर कछुआ
रेत में अपने अंडे को देके नदी में चला जाता है तो वो ना उसे देख पाता है ना उसे स्पर्श कर पाता है। वो क्या करता है, वो जहां रहता है उसी अवस्था में अपने अंडों का ध्यान करता है। तो इसी तरीके से भक्त जो है वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं। तो वो भले ही हो सकता है भगवान अपने धाम में हो, पर वो जहां भी रहता है भक्त, वो भगवान को हमेशा अपने ध्यान में रखता है। जैसे वो कछुआ अपने अंडों को ध्यान में रखता है, उसी तरीके से भक्त जो है वो क्या करता है, वो अपने भक्त जो है अपने भगवान को हमेशा ध्यान में रखता है। ठीक है, तो अब भगवान यहाँ पे हमें अलग अलग स्तर की भक्ति के बारे में बताएंगे। तो अब क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि ठीक है हम समझ गए कि भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए, पर अभी तो हम नए नए हैं, अभी तो हम जुड़े हैं भक्ति से, हमसे तो अनन्य भक्ति होती नहीं, तो हम क्या करें। तो भगवान यहाँ पे हमें अलग अलग स्तर की भक्ति बताएंगे कि किस तरीके से अलग अलग स्तर की भक्ति होती है। तो सबसे पहले भगवान बताएंगे अनन्य भक्ति के बारे में। अनन्य यानी अन्य और कोई भी नहीं, भगवान श्री कृष्ण, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। मय्येव मना आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवश्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सबसे उच्च स्तर की जो भक्ति है वो क्या है, अनन्य भक्ति। ये सबसे उत्तम भक्ति है। इसमें हमेशा हम भगवान का चिंतन करते रहते हैं, हमेशा हमारी बुद्धि में भगवान का स्मरण चलता रहता है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को भी कहते हैं कि तुम युद्ध करते करते भी मुझे याद करो। तो हर समय हम भगवान को याद करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनन्य भक्ति। अब कई लोग कहते हैं नहीं मुझसे तो ये नहीं हो सकता है ना, तो उसके लिए भी भगवान हमें बताते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम हर समय मुझे याद नहीं कर सकते तो क्या करो, अचित्तम समाधातुम ना शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधान के पालनों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे हर पल याद नहीं कर सकते तो क्या करो, कम से कम तुम भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। ठीक है, तो क्या विधि विधान के पालन, जैसे अभी हमने क्या नियम लिया, हमने नियम लिया कि हम एक माला करेंगे। तो ये जो हमने विधि विधान, जो नियम को हमने धारण किया है, उसे हम हमेशा दृढ़ता से उसका पालन करें। तो कम से कम एक माला अगर हमने करने की ठानी तो हम उसे दृढ़ता के साथ करें, उसे हम छोड़े नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो जो नियमों का हम पालन करते हैं उसे हम कहते हैं वैधि भक्ति या साधना भक्ति, जिसमें हम नियमों का पालन करना सीखते हैं। हो सकता है शुरू शुरू में ये नियम हमें ना पसंद आए, पर हम इसे गुरु की आज्ञा मान के जरूर करते हैं। जैसे सुबह 4:30 बजे उठ के मंगल आरती अटेंड करना, प्याज लहसुन नहीं खाना, है ना। जो एक माला करता है वो एक माला करे, जो 4 करता है वो 4, जो 16 करता है वो 16, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना। तो इस तरीके से जो नियम है, जो विधि विधान है, उनका पालन करना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए चाह उत्पन्न करोगे। अब कई लोग कहते हैं नहीं हम तो अपनी आदत से मजबूर हैं, हम तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो भगवान क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम क्या करो, तुम ये काम करो। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होगे। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नियमों का भी पालन नहीं कर सकते तो कम से कम तुम मेरे लिए कर्म करो। तो जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये मंदिर बनाने में सहायता कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी ये कार्य कर सकते हैं, मंदिर बनाने में सहायता कर सकते हैं ना। हम मौद्रिक दान दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, भक्तों को भोजन खिला सकते हैं, मंदिर में जाके अपनी सेवा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमें कृपा मिलेगी। अगर हमें कृपा मिलेगी तो क्या होगा, हम धीरे धीरे भक्ति के नियमों का पालन करने लगेंगे। और जब हम भक्ति के नियमों का पालन करने लगेंगे तो हम भगवान की अनन्य भक्ति करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए भगवान ने इसे 9वें अध्याय में भी कहा था, यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषं मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, तो भगवान ने 9वें अध्याय में भी कहा था कि तुम जो करते हो मुझे अर्पित करते हो करो। चाहे तुम कुछ खा रहे हो, चाहे कुछ अर्पित कर रहे हो, चाहे दान दे रहे हो, चाहे कोई तपस्या ही क्यों नहीं कर रहे हो।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें भी ये कार्य करना है। अगर हमें चाहे अभी मैंगलुरु का मंदिर भी बन रहा है, हमारे पास बहुत ही अच्छा चांस है कि हम वहां पे अपनी सेवा दे सकें। अब कई लोग क्या कहते हैं, अब कई लोग कहते हैं नहीं, हमें तो अपने परिवार में दिक्कत है, हम भगवान को सेवा नहीं अर्पण कर पा रहे, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम डोनेशन भी नहीं दे सकते हैं, तो हम क्या करें, क्या हम भक्ति नहीं कर सकते? भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम भक्ति कर सकते हो। कैसे? अथेतदप्यसक्तोषी कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों का त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। तो अगर भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए कार्य भी नहीं कर सकते हो, तो कम से कम तुम जो भी कार्य कर रहे हो उनके फलों से आसक्त मत हो, यानी उनके जो फल है उससे अटैच ना हो, तो सकाम से निष्काम कर्म की ओर जाओ। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, मुझे ऐश्वर्य चाहिए, मेरी कोई तारीफ कर दे, है ना, मेरा यश बढ़ जाए इत्यादि। तो इन सब से हमें निरासक्त होना है, इन सब से आसक्त नहीं होना। तो सबसे पहला भगवान ने क्या बताया था, मेरी अनन्य भक्ति करो। अगर हम वो नहीं कर सकते हैं तो विधि विधानों का पालन करो। अगर हम वो भी नहीं कर सकते हैं तो मेरे लिए कार्य करो। अगर हम वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम जो कार्य कर रहे हैं उसके फलों से हम क्या हो जाए, निरासक्त हो जाए, आसक्त नहीं रहे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या, सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर जाना। अब कई लोग कहते हैं कि मेरी तो आसक्ति भी नहीं जा रही, तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्यागच्छान्तिर अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो आपने अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिलती है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हमारे अंदर आसक्ति नहीं जा रही, अपने कर्मों के जो फल हैं उससे हम बहुत ज्यादा आसक्त हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ज्ञान की कमी है। क्योंकि ज्ञान जब हम देते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, तो वैराग्य उत्पन्न होता है। तो ज्ञान जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे गीली लकड़ी में आग नहीं लगती ना, लकड़ी को पहले सुखाना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे अंदर बहुत आसक्ति है किसी भी चीज को लेके, तो हमें पहले ज्ञान अर्जन करना है। क्योंकि अगर हम ज्ञान अर्जन करेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा। तो आप देखते भी हैं भौतिक जिंदगी में भी जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं वो धीरे धीरे वैराग्य की ओर जाते हैं ना। जैसे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जो होते हैं, आप देखेंगे कि उनका जीवन शैली बहुत ज्यादा साधारण होने लगती है, बहुत ज्यादा सिंपल जिंदगी वो जीने लगते हैं। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे वैराग्य भी बढ़ता है। तो यानी हमने क्या देखा कि ज्ञान से बेहतर है भगवान के बारे में जानना, उससे बेहतर है कर्म के फलों से अनासक्त हो जाना, उसके बेहतर है क्या, भगवान के लिए कर्म करना, उससे बेहतर है भगवान के भक्ति के नियमों का पालन करना, और उससे बेहतर है भगवान के जो है अनन्य भक्ति करना। ठीक है, तो भगवान ने हमें बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। यहाँ पे भगवान ने हमें बता दिया है क्या, कि सबसे पहले तुम मेरी अनन्य भक्ति करो। अगर वो नहीं कर सकते तो विधि विधानों का पालन कर लो। अगर वो नहीं कर सकते तो मेरे लिए कार्य कर लो। अगर वो नहीं कर सकते तो अपने कर्म के फलों को त्याग दो। अगर तुम वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो, तो तुम ज्ञान अर्जन करो, तो ध्यान लगाओ। अगर ध्यान भी नहीं लगा सकते तो ज्ञान अर्जन करो। ठीक है, तो भगवान ने बहुत सारे हमें ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, तो अब मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, इतना सब हमने देखा ना, भगवान ने 6 स्टेप्स बताए। सबसे पहले ज्ञान अर्जन कर लो, नीचे से अगर हम शुरू करें, फिर ध्यान लगाओ, फिर उसके ऊपर अपने कर्म के फलों को त्याग दो, फिर मेरे लिए कर्म करो, भक्ति के नियमों का पालन करो, और मेरी अनन्य भक्ति करो। तो सब में भगवान क्या कहते हैं, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझ में मन लगाओ, मुझ में मन लगाओ। तो हम भगवान में मन क्यों लगाएं, भगवान में मन लगा के हमें क्या हासिल होगा? कोई आप बता सकते हैं तो अपना हैंड रेस करिए। भगवान में मन लगा के हमें क्या हासिल होगा? हरे कृष्णा प्रमोद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान चाहते हैं कि जो जीव कष्ट पा रहे हैं इस संसार में, वो कैसे न कैसे हमारे पास आ जाए, ताकि इस दुखालय से इनको मुक्ति मिल जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ही सुंदर जवाब दिया प्रभु जी ने, संक्षेप में बहुत ही सुंदर उत्तर। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा रीना माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा रीना माता जी।
माता जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक तो माता जी आपके मोबाइल में डिस्टरबेंस है, ठीक है, कोई बात नहीं। पवन प्रभु जी कह रहे हैं चैट में भगवान ही मिलेंगे। चंदन प्रभु जी कह रहे हैं भगवान का ध्यान करने से ही भौतिक जगत से मुक्ति मिलेगी। जी अच्छा, रमेश प्रभु जी कह रहे हैं मुक्ति मिलेगी। जी, ट्विंकल माता जी कह रहे हैं भगवान ही एटर्नल नॉलेज है। जी, सुषमा माता जी कुछ बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्य देह का जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो भी यही है कि हम भगवान के धाम जाएं और इस दुखालय से, इस भव सागर से पार लगे। तो उसके लिए हम भगवान को स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, सब उनकी मतलब भक्ति करेंगे, तभी तो हम वहां पहुंच सकते हैं। जी जी, माता जी बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं। तो मनुष्य शरीर का ध्येय है ना, कितना सुंदर शब्दों का चयन किया उन्होंने कि हमारा जो लाइफ का लक्ष्य है, टारगेट है, वो भगवत धाम की प्राप्ति, भगवान के पास वापस जाना। तो कैसे जाएंगे, है ना, तभी जाएंगे जब भगवान को याद कर सके। धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा बताया आपने। विद्यासागर प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विद्यासागर प्रभु जी। हम सब जीव इस अंश हैं, उनके पुत्र समान हैं। कोई भी पिता अपने पुत्रों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहे, किसी को भटकते हुए देखना नहीं चाहते। इसीलिए किसी न किसी तौर से सभी जीवों का उद्धार हो जाए, यही उनका मकसद है प्रभु जी। जी बहुत ही अच्छा बताया प्रभु जी कि, है ना, भगवान हमारे परम पिता हैं। कोई भी पिता चाहेगा क्या उसका बेटा दर दर इधर उधर भटकता रहे? वो चाहेगा कि आओ मेरी ओर आ जाओ, घर वापस आ जाओ, है ना, घर लौट आओ बेटे। तो घर लौट आओ, तो भगवान भी हमेशा कह रहे हैं कि घर लौट आओ। तो हम घर कैसे लौट के आएंगे? जब हम भगवान को याद करेंगे। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। ब्रिजेश प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं कुछ शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। बेसिकली भगवान, हम जैसे नॉर्मली आजकल ह्यूमन नेचर है, कोई भी जो क्रिकेटर के सुपुत्र या मतलब कोई भी बहुत बड़े एक्टर हैं तो उनके जो सुपुत्र हैं वो उसी लाइन में नहीं घुसना चाहते। वैसे ही भगवान से हम लोगों की मतलब थोड़ी सी मतलब जिसको नोक झोंक कह सकते हैं। भगवान ने, हमने कहा कि भगवान हमें नीचे जाना है, भगवान ने कहा तथास्तु। और वैसे ही हम थोड़ा सा शब्द अधिक हो जाएंगे प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा। भगवान ने हमें नीचे भेज दिया, 9 महीने हम गर्भ में रहे। हमने भगवान ने से कहा कि हमें इससे आजादी दिलाओ। भगवान ने उसमें भी आजादी दिला दी, तथास्तु कर दिया। लेकिन हम गर्भ में थे तो हम उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर रहे थे कि हम जब बाहर निकलेंगे आपका भजन करेंगे, कमिटमेंट करते हैं। लेकिन वो हम करते नहीं है। और भगवान अपना हमारे जो रूम की चाबी लेके डोर पे वेट कर रहे हैं। वही हमारे माता हैं, वही हमारे पिता हैं। तो अगर हम वही चाहते हैं भगवान की गीता के माध्यम से, इन 18 दिनों के माध्यम से, कि हम लोग उसको दोबारा रिमेम्बर करें और फिर आगे अपने पर्सनल रूम में अपने माता पिता के साथ रहें। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी कह रहे माता दाता पितामह, भगवान ही माता है, भगवान ही पिता है। और जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के समय बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति होती है बालक की, जैसा प्रभु जी ने बताया। तो वो प्रार्थना करता है भगवान से कि मुझे यहाँ से निकालिए, मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो हमेशा आपका भजन कीर्तन करूंगा। पर फिर हम भूल जाते हैं। बहुत ही सुंदर बताया प्रभु जी ने। हरे कृष्णा स्वर्ण लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, वो मेरे विचार से हमें 84 लाख योनियों के बाद ये मानव जन्म मिलता है। तो हमें ये देह मिलती है, इसी में ही हम अपनी मुक्ति और ज्ञान, अपना मतलब सुधार वो कर सकते हैं, जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमें इस देह में ही आके ही ये मौका मिलता है। तो हमें इसलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, ताकि हम इस देह, ये जो भगवान ने मौका दिया है, इसको हम समझ सकें और अपना मुक्ति हमें मिल सके। धन्यवाद। जी जी जी। माता जी ने हमें याद दिला दिया है कि हमें भूलना नहीं है कि हम 84 लाख योनियों से भटक के मनुष्य शरीर को प्राप्त किया हमने।
तो हमें भूलना नहीं है कि कितना कष्ट हमने पाया। आप देखिए, हमें लगता है ना कि लोग हमें बोलते हैं काश मैं पक्षी होता, है ना, इधर उधर घूमता रहता, कोई बंदिश नहीं। बहुत बंदिशें हैं, बहुत कष्ट है। आप एक कबूतर को दाना डालते हैं, वो क्या करता है, दाना चुगता है, इधर उधर दिखता है, एक दाना चुगता है, इधर उधर दिखता है। कितना भय मन में, कितना डर, कोई आके उसे पकड़ ना ले, कोई बिल्ली ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए, कोई इंसान ना आ जाए, कोई उसे मार ना दे। हर एक दाने में वो इधर उधर दिखता है। कितना भय के साथ जीते हैं, है ना। सोच के देखिए, हमें लगता है वो आजाद है, पर वो आजाद नहीं है। तो इस तरीके से जो पशु योनियां हैं, पक्षी योनियां हैं, पेड़ की योनि है, ये क्या है, भोग योनि है, ये भोग रहे हैं। इसलिए इनको इनके कर्मों के फल नहीं लगते। ऐसा नहीं है कोई शेर अगर किसी गाय को मारता है तो उसे पाप लगता है, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी भोग रहा है। तो इसीलिए मनुष्य योनि जो मिली है, इसे हमें वेस्ट नहीं करना है। ठीक है माता जी, बहुत ही अच्छा बताया आपने। हरे कृष्णा राधिका माता जी। राधिका चंद्र। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। मेरी समझ से है ना, हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग होती है, हर व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति अलग है। तो उसी प्रकार भगवान अगर एक ही मार्ग बताते कि भक्ति मार्ग है, तो हर व्यक्ति की समझ में शायद आना मुश्किल हो जाता और हर व्यक्ति कर नहीं पाता, पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने बहुत सारे डिफरेंट मार्ग बता दिए हैं कि जिस व्यक्ति के लिए जो सुलभ है वो कैसे भी करके आ जाए, लेकिन वो वापस अपने घर में ही वापस आ जाए। जिस प्रकार खाने में इतनी वैरायटीज होती है कि किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ, तो ऐसे ही भगवान ने सारे मार्ग बता दिए हैं, मेरी समझ से ये। जी जी जी। तो पर हाँ, माता जी ने बताया कि अलग अलग तरीके के जो मार्ग है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, पर अल्टीमेटली सब जाके भक्ति योग में मिलते हैं ना। तो भक्ति योग से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने क्या प्रश्न लिखा था, प्रश्न हमारा ये था कि भगवान हमें अपने आप को याद करने के लिए क्यों कहते हैं। तो हमने 8वें अध्याय में पढ़ा भी था क्या, कि जैसे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, और अंत समय में जो मुझे पूरी तरीके से याद करके, केवल मुझे याद करके अपना शरीर त्याग करता है, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय, वो मुझे या मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो जब हम भगवान को बार बार याद करेंगे, बार बार याद करेंगे, बार बार याद करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हो सकता है कि मृत्यु के समय हम भगवान को याद कर पाए और भगवान के धाम को वापस जा पाए। ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो निराकारवादी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ध्यान लगाना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं, मैं पहाड़ों पर जाऊंगा और भ्रम का ध्यान, भ्रम पर यानी ब्रह्म ज्योति पर ध्यान केंद्रित करूंगा, क्योंकि शहरों में, गाँव में तो बहुत ज्यादा हलचल है। तो वो कहते हैं मैं पहाड़ पे जाऊंगा। फिर जब वो पहाड़ पे जाते हैं तो क्या होता है, होता है यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है, मैं तो यहाँ पे ध्यान नहीं लगा पा रहा। तो क्या है, वो वापस आ जाते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, मैं रेगिस्तान में जाऊंगा और ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा। पर वहां पे क्या होता है, इतनी गर्मी होती है, वहां से भी लौट आते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं जंगल जाऊंगा और ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा। जंगल में क्या होता है, हर समय उन्हें जानवरों का डर बना रहता है कि कहीं कोई हमला नहीं कर दे, तो वहां भी वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो लास्ट में क्या है, थक के वो क्या बोलते हैं, मैं इस कलयुग में क्या कर सकता हूँ। तो हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तव्य 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 अति गतिरन्यथा। यानी जो हरि का नाम है, हरि का नाम है, हरि का नाम है, इस कलयुग के कल्मशों को नाश करने का और कोई भी तरीका नहीं है, और कोई भी तरीका नहीं है, और कोई भी तरीका नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। कलौ नास्त एव नास्त एव नास्त एव गतिरन्यथा, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। तो हमने पहले भी देखा था, शास्त्र हमारे चिक चिके कह रहे हैं कि हमें भगवान का नाम लेना है, तभी कलयुग में हमारा कल्याण हो सकता है। इसीलिए भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं कि जितने भी यज्ञ है उसमें मैं क्या हूं, यज्ञ नाम जप यज्ञोश्मी, यानी जो नाम जप है उसमें मैं वो नाम जप हूं, है ना। जितने भी यज्ञ है उसमें मैं नाम जप हूं। तो वो क्या करता है, फिर वो भगवान के नाम का कीर्तन शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों, क्योंकि भगवान के नाम के लिए ना उन्हें पहाड़ों पे जाना है, ना रेगिस्तान पे, और ना ही जंगल में जाना है ना। ये हम कहीं भी कर सकते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, कहीं भी कर सकते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन करना बहुत ही सुलभ है। ठीक है। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु है, वो शिक्षा जो अष्टकम है
शिक्षा स्कंद में भी बताते हैं क्या, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला, यानी भगवान के नाम को लेने का ना कोई नियम है ना कोई काल। तो भगवान का नाम को लेना जो है बहुत ही ज्यादा सरल है, ना नियम है ना काल है। ठीक है, अब भगवान क्या बताते हैं, भगवान हमें बता दिया कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, यानी भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। अब भगवान क्या बताएंगे, अब भगवान हमें बताएंगे कि ऐसे जो भक्त होते हैं उनका लक्षण क्या होता है। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान यहाँ पे हमें एक शुद्ध भक्त के अनेक लक्षण बता रहे हैं। तो उदाहरण में क्या देखा हमने चित्र में, सुदामा जी, सुदामा जी भगवान के मित्र हैं ना, पर उन्हें कोई भी अहंकार नहीं है कि भगवान उनके मित्र हैं। आजकल की तरह नहीं है ना, आजकल किसी परिवार के दूर के रिश्तेदार का भी कोई मित्र अगर कोई ऊंचे पद पे है, तुम क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हमारा तो बहुत कनेक्शन है। किसका कनेक्शन है, अरे उनके चाचा के ससुर के ताऊ के लड़के का बेटा जो है उसका मित्र जो है वो IAS ऑफिसर है ना, तो हम उसका भी अहंकार मान बैठते हैं। पर यहाँ पे सुदामा जी थे, उनका साक्षात मित्र जो थे वो भगवान थे, पर फिर भी उस बात का उन्हें अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते थे, बहुत ही गरीब थे और ब्राह्मण जो है वो दीक्षा मांगते थे। तो जो भिक्षा मांगते थे तो क्या होता था, तो कुछ घरों पे वो भिक्षा मांगते थे, अगर उन्हें वहां से कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, समय व्यर्थ नहीं करते थे, फिर अपने घर आ जाते, घर आके भक्ति शुरू करते थे। तो कभी उन्हें खाने को मिलता और कभी उन्हें खाने को मिलता भी नहीं था, तो पेट भर के खाना भी नहीं खा पाते थे। और उनका परिवार भी बड़ा था, उनके काफी बच्चे थे, पर लालच उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। आत्मतुष्ट हमेशा रहते थे, है ना, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, पर फिर भी एकदम भी दुखी नहीं थे। ठीक है, तो भगवान से उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए। तो जितने भी शुद्ध भक्त के लक्षण है, जितने भी महात्मा के लक्षण है, सारे सुदामा जी के अंदर थे। तो उनकी पत्नी उनसे क्या कहती है, उनकी पत्नी उनसे कहती है कि जाओ भगवान के पास जाओ, भगवान तो आपके मित्र हैं, और उनसे कुछ मांग के आओ। तो सुदामा जी जाते भी है ना कृष्ण जी के पास, पर जाते हैं और कुछ बोल भी नहीं पाते, उनसे कुछ भी नहीं मांग पाते। उल्टा क्या करते हैं, उल्टा वो अपने साथ चावल लेके जाते हैं। अगर आपको याद हो तो वो अपने गमछे में थोड़े से चावल को बांध के भगवान के लिए लेके जाते हैं। और जब भगवान के पास जाते हैं, जब उनकी पत्नी जिद करती है कि तुम जाओ, हमारी हालत बहुत दयनीय है और उनसे कुछ मांगो, तो वो जाते हैं, मिलते हैं, पर उनसे कुछ भी बिना मांगे ही निकल जाते हैं। तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, तो भगवान ने हमें बताया था कि किस तरीके से 4 लोग भगवान के पास आते हैं, है ना, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। ठीक है, तो सुदामा जी कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप बता सकते हैं, हैंड रेज करके या चैट में भी लिख सकते हैं। सुदामा जी कौन से कैटेगरी में, हमने देखा था आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, ऐसे 4 लोग भगवान के पास पहुंचते हैं। तो इनमें से आपको क्या लगता है? सरिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सरिता माता जी, आप जवाब देना चाहते हैं? ठीक है, प्रमोद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ज्ञानी थे। ज्ञानी थे, ठीक है। सुषमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। जिज्ञासा थी उनके मन में, उनके मन में जिज्ञासा थी, ठीक। मतलब वो अपनी गरीबी को नहीं मानते थे कि मैं गरीब हूँ या कुछ, चाहे आज थे, उनको धन भी चाहिए था, लेकिन इस इच्छा से नहीं गए वो। हरे कृष्णा सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, जैसे कि हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जैसे हम माता रानी को मानते हैं। माता जी, अभी जो हम प्रश्न एंड में लेंगे, अभी जो प्रश्न पूछा अगर आप उसका जवाब देना चाहते हैं कि सुदामा जी कौन से कैटेगरी में थे, अगर आप उसका जवाब देना चाहते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी या जिज्ञासु। वो तो वो थे, उसके बारे में मालूम नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दिव्या प्रभु जी। हरे कृष्णा।
दिव्या माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, जी, बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि वो जिज्ञासु थे। जिज्ञासु थे, ठीक है। लवकुश प्रभु जी, आपको क्या लगता है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, जी। ज्ञानी। ज्ञानी, ओके। दिनेश प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी वो ज्ञानी थे, उन्हें इस चीज का ज्ञान था कि जो वो परमात्मा है उनसे बिना मांगे ही सब चीजें हैं। जी, ओके। प्रभु जी कह रहे हैं ज्ञानी, ठीक है। तो हम आखिरी हैंड लेते हैं। रीना माता जी, हरे कृष्णा। तो आर्थ थे मेरे हिसाब से, पीड़ित थे। पीड़ित थे, ओके, इसीलिए गए थे, उनको लगता है आर्थ, ओके। चंदन प्रभु जी, हरे कृष्णा। चंदन प्रभु जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं चैट में देखता हूँ, तो अजय प्रभु जी ज्ञानी कह रहे हैं, महेश प्रभु जी आर्थ, पवन प्रभु जी ज्ञानी, मोटवानी प्रभु जी ज्ञानी, संगीता माता जी बता रहे हैं ज्ञानी, चंदन प्रभु जी कह रहे हैं अर्थार्थी बन के जाते हैं लेकिन वो ज्ञान में रहते हैं। दिनेश प्रभु जी ज्ञानी, अथर्व प्रभु जी कह रहे हैं ज्ञानी, चंदन प्रभु जी कह रहे हैं ज्ञानी, प्रशांत प्रभु जी भी ज्ञानी कह रहे हैं, अथर्व प्रभु जी कह रहे हैं वो उम्मीदों के साथ भगवान के पास नहीं गए थे, निशा माता जी कह रहे हैं ज्ञानी, योगेंद्र प्रभु जी भी ज्ञानी कह रहे हैं, राजेश प्रभु जी आर्थ कह रहे हैं, राधिका माता जी आर्थ कह रहे हैं, अनामिका माता जी जिज्ञासु कह रहे हैं, रीना माता जी आर्थ, पटेल प्रभु जी ज्ञानी, ऋषभ प्रभु जी आर्थ कह रहे हैं और लवकुश प्रभु जी ज्ञानी। तो सबने मिक्स हमें आंसर मिला है, पर ज्यादा लोगों ने बताया ज्ञानी। अब हम देखते हैं वो क्या थे। तो सबसे पहले कौन जाता है? आर्थ। आर्थ कौन होता है? जिसे आवश्यकता होती है चीजों की, है ना। तो सुदामा जो है, अगर उन्हें पहले ही जाना होता ना, उनकी तो गरीबी बहुत दिनों से चल रही थी, बहुत ज्यादा दयनीय अवस्था थी। उनकी पत्नी ने उन्हें कहा था कि तुम जाके मांगना, पर वो जाके मांगते नहीं है। तो वो आर्थ तो नहीं है, क्योंकि अगर आर्थ होते, मांगने जाते तो तुरंत जाके सबसे पहले भगवान को कहते मेरी गरीबी भगवान आप दूर करिए, आप तो मेरे मित्र हैं, मैं आपका मित्र हूं, आपका मित्र भला इतना गरीब कैसे हो सकता है। तो वो आर्थ नहीं थे, ठीक है। यानी दुख में, जो दुख में गए थे पर उन्होंने कुछ मांगा नहीं। इसी तरीके से अर्थार्थी, है ना, यानी उनको मुझे कुछ दे दो, मुझे अमीर बना दो इत्यादि, तो वो अर्थार्थी भी नहीं थे। अब आता है ज्ञानी। तो ज्ञानी यानी उन्हें पता था कि भगवान जो है वो परम सत्य हैं, जो श्री कृष्ण उनके मित्र हैं वही भगवान है, उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान था। इसीलिए वो जाते हैं, कुछ मांगते भी नहीं है, अपने दुख को भी प्रकट नहीं करते, आर्थ भी नहीं है, ना ही कुछ मांगते हैं, अर्थार्थी भी नहीं है, तो वो ज्ञानी है, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं गरीबी में भी उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी थोड़े से चावल लेके जाते हैं भगवान के लिए और भगवान को अर्पित करते हैं। पर भगवान क्या है? भगवान सब जानते हैं। तो भगवान देखते हैं कि सुदामा जो है वो बहुत ही शुद्ध हृदय वाला है। तो जब सुदामा बिना मांगे कुछ निकलते हैं, पर जब तक अपने गांव वापस पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके लिए भगवान ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा महल तैयार कर रखा है। और केवल उनके लिए नहीं, उनके आस पड़ोस वालों के लिए भी, सारे मोहल्ले के लिए भगवान ने महल बना दिया है, ठीक है। तो भगवान जो है ऐसे भक्त वत्सल होते हैं। तो अपने भक्तों को भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं, पर किस चीज का इंतजार करते हैं? आपके हृदय शुद्ध होने का। जब आपका हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान आपको सब कुछ प्रदान करते हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे ऐसे भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध हैं, दक्ष हैं, चिंता रहित हैं, समस्त कष्टों से रहित हैं और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहते, मुझे अतिशय प्रिय है। तो हमने यहाँ पे देखा था नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कहानी, जो दिन में 192 माला करते हैं, और किस तरीके से वहां का राजा जो एक वैश्य को भेजता है पर उसे भी वो अपना भक्त बना लेते हैं। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं जो हर्षित नहीं होता, यानी बहुत सुख में भगवान को भूलता नहीं है ना। हम क्या करते हैं, बहुत सुख होता है तो हम पार्टी देते हैं, सबको बुलाते हैं, पर भगवान को ही बुलाना भूल जाते हैं, है ना। जिनके आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिला, हम उन्हें ही नहीं बुलाते। ना शोक करते हैं, यानी दुख में भी भक्ति नहीं छोड़ते। हम क्या सोचते हैं कि भगवान की योजना है, हमें भक्ति करते रहना चाहिए। कभी नहीं पछताता, यानी भौतिक इच्छा बिल्कुल नहीं रखता। जो भौतिक इच्छा नहीं रखता है ना, उसके जीवन में पछतावा बिल्कुल नहीं होता। जैसे है ना प्रहलाद महाराज, तो हम देखते हैं उनके खुद के पिता हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग को भी जीत लिया था, तो उनके पास कितना धन संपत्ति सब कुछ था, पर वो उससे बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते थे।
ठीक है, कई लोग कहते हैं कि अरे घर वाले हमें भक्ति नहीं करने देते, हमारे पड़ोसी ठीक नहीं है, तो हमें क्या है, हमें प्रहलाद महाराज से, ध्रुव महाराज से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, थोड़ी सी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कम से कम हमारे खुद के माँ बाप तो ऐसे नहीं है। जैसे विभीषण है ना, असुरों के बीच रह के भी वो भक्ति करते थे। तो हमें भी जो है अपने वातावरण से प्रभावित नहीं होना चाहिए और भक्ति करते रहना चाहिए। जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो सदैव मौन रहता है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो चुपचाप रहता है, इसका अर्थ यह है कि वो सांसारिक विषयों में, है ना, जिसे हम कहते हैं ग्राम चर्चा, नगर चर्चा, उसमें बिल्कुल भी वो इंटरेस्ट नहीं लेता। घर बार पर ध्यान नहीं देता का अर्थ है ऐसा नहीं कि उसे छोड़ देता है, उसका अर्थ है कि उसे बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रहती। और मित्रों और शत्रुओं को एक समान समझना मतलब, जैसे अमरीश महाराज का हमने देखा था ना, इस तरीके से वो दुर्वासा मुनि को तुरंत क्षमा कर देते हैं, तुरंत माफ कर देते हैं। तो भक्त के अंदर हमेशा दया की भावना रहती है। और मान अपमान में संभाव रहना, इसमें भी हम अमरीश महाराज का देखते हैं कि किस तरीके से उनका अपमान हुआ, पर फिर भी उन्होंने बिल्कुल भी उस बात का दुख नहीं माना। ठीक है, फिर ये अध्याय का आखिरी श्लोक है, इसमें क्या लिखा है, ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम परुपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो यहाँ पे जो है ये श्लोक ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर लीजिए। 12वें अध्याय का 20वां श्लोक, भगवान कहते हैं कि यहाँ पे जो मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाते हैं, जो जीवन का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो मुझे बनाते हैं और श्रद्धा सहित, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण मेरी भक्ति में संलग्न रहते हैं, तो मुझे प्रिय हैं। तो यहाँ पे चित्र में बिल्वा मंगल ठाकुर की जो है उदाहरण आते हैं। ये बड़ी कहानी है, हम इसे अगले लेवल पे भी देखेंगे अच्छी तरीके से। तो प्रभुपाद जी के हम कुछ शब्द देख लेते हैं। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। तो हम क्या, हम ऊट पटांग किताबें पढ़ते हैं ना, हम यूट्यूब पे कुछ लेक्चर सुन लेते हैं इधर उधर, और हम क्या, हम बैठ जाते हैं ध्यान में, ज्योति पे ध्यान लगाओ, है ना, बल्ब पे ध्यान लगाओ, बिंदु पे ध्यान लगाओ। पर जब तक ऐसा व्यक्ति किसी भक्त की संगत में नहीं आता, तब तक वो ऐसा करता है। पर जैसे वो भक्त की संगत में आता है, वो देखता है कि कितने अच्छे तरीके से वो अपनी भक्ति को संपन्न कर रहा है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यानी भक्ति बहुत ही सुखपूर्वक संपन्न की जाती है, तो वो तुरंत भक्ति शुरू करता है। जब तक वह शुद्ध भक्ति संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। तब यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्त में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने पड़ते। तो यानी प्रभुपाद जी ने यहाँ पे भक्त की संगति पे बहुत ज्यादा जोर डाला है। अगर हमें भक्ति संगति मिल गई तो हमें बहुत ज्यादा ना क्रमशः स्टेप बाय स्टेप जाने की आवश्यकता नहीं है, हम तुरंत लिफ्ट में ऊपर पहुंच जाएंगे। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदयग्राही है। तो इस तरीके से हमारे जो बीच के 6 अध्याय हैं, जिन्हें हम कहते हैं भक्ति प्रधान अध्याय, वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। कल से हम 13वें अध्याय की शुरुआत करेंगे, ज्ञान योग प्रधान। हरे कृष्णा, इससे हमारा अध्याय शेष होता है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और इतने जो मेरे पास 2 प्रश्न थे, एक हेमा माता जी का और एक मित्तल माता जी का, उनके मैं प्रश्न दे सकता हूँ। हेमा माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए। तो आपका प्रश्न था कि हाँ जी, अष्टकम क्यों होता है? तो इसमें अनुराधा माता जी ना वो बता रहे थे कि जो 8 जो नंबर है ना, वो बहुत ही शुभ माना गया है। जैसे भगवान का जन्म जो है वो अष्टमी के दिन होता है, अष्टमी, जन्माष्टमी, है ना। फिर भगवान जो है वो 8वें पुत्र होते हैं देवी का, अपनी माता के, ठीक है। फिर क्या है, अष्टभुजा, अष्टवसु, अष्ट गणपति, भगवान की 8 सखियां, जो प्रमुख सखियां हैं, 8 जो रानी प्रमुख है उनकी। तो इस तरीके से शास्त्र में हाँ 8 शब्द जो 8 अंक है वो बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है।
इसीलिए जो आचार्य हुए, जो भगवान के अष्टकम लिखते थे, वो 8 जो वर्सेस हैं, 8 पैराग्राफ में ही अष्टकम लिखने की कोशिश करते थे। ठीक है माता जी, तो अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्णा। और दूसरा क्वेश्चन बाद में लेंगे। माता जी क्या था आपका दूसरा प्रश्न? हरे कृष्णा। जी आपका दूसरा प्रश्न क्या था? वॉइस ब्रेक। हरे कृष्णा, मेरी आवाज नहीं आ रही है माता जी। वॉइस ब्रेक आ रही है मेरी तरफ से, आपकी तरफ से? ओके, मैं पूछ लेता हूँ किसी से। हाँ, वो एक और क्वेश्चन था ना जगन्नाथपुरी से रिलेटेड, वो आप हाँ, बाद में लेंगे? नहीं बताता हूँ माता जी। तो माता जी ने पूछा था कि जगन्नाथपुरी में हमें कैसा अनुभव रहा। तो जगन्नाथपुरी, चलिए रहने दीजिए, बिकॉज नेट, आई थिंक नेट प्रॉब्लम है मेरी तरफ से, है ना। हरे कृष्ण। ओके, प्रज्ञा माता जी मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी प्रभु जी, क्लियर है आपकी आवाज। तो माता जी को आवाज पहुंच नहीं रही है, तो माता जी फिर सुन नहीं पाएंगे, तो हम कल दे देंगे इस बात का जवाब। ठीक है, मित्तल माता जी आप हैं जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे तो कृष्णा। हाँ माता जी, आपने प्रश्न पूछा था कि जो मरने के बाद हम अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, हाँ है ना, कि कोई कहता है मैं अपनी आंखों को डोनेट करता हूँ इत्यादि, तो वो शास्त्रों से सपोर्टेड है कि नहीं है? तो वो भी मैंने अनुराधा माता जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो हम अपने हमारे जो शरीर है वो क्या है, वो पंच धातु से बना है ना, तो जिसे हम पंच महाभूत कहते हैं। तो हम जब मरते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो पंच महाभूत है जिससे हमारा शरीर बना है, हम मृत्यु के उपरांत उन्हें वो वापस लौटा दें। ठीक है, तो शास्त्र जो है वो ऑर्गन डोनेशन को, जो अंगों के दान को या इंद्रियों के दान को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, पर अभी कई लोग कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा सेल्फिशनेस है, क्योंकि अगर मेरी आंखें जो हैं वो किसी को रोशनी दे सकती है, किसी को ये संसार दिखाने में मदद कर सकती है, तो मैं उन्हें अपनी आंखें क्यों ना दूं। तो इस तरीके से वाद विवाद चलते हैं। तो इसमें जो सीनियर डिवोटीज आचार्य बताते हैं कि ठीक है, अगर हमारे अंदर इतनी तीव्र इच्छा है कि हम अपने अंगों को डोनेट करें, अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें, तो हम उसे कुछ शर्तें लागू करके कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम अपनी आंखें किसी को डोनेट करनी है मरने के बाद, तो हम ये शर्त रख सकते हैं कि जिनको मेरी आंखें मिले वो जब सबसे पहले अपनी आंखों को खोलें तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें, या वो रोज मंदिर में जाके दर्शन करें इत्यादि। ऐसे कुछ हम टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हैं जिससे वो व्यक्ति जिसको हमारे अंग जाएंगे वो भगवान के करीब जा सके, वो कृष्ण कॉन्शियस बन सके, वो कृष्ण भावना भावित बन सके। तो ऐसा कहते हैं जो सीनियर डिवोटीज हैं। ठीक है माता जी। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सरिता माता जी। सरिता माता जी, अच्छा उन्होंने हैंड रेस। तो अब क्या किसी का अगर प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। हेमा माता जी को कोई प्रश्न है? माता जी मुझे नहीं पता है इसका जवाब। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं कि ऐसा होता है क्या, तो मैंने सुना नहीं है कि ऐसा किसी आचार्य ने किया है। तो ठीक है, हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु माता जी, जी। फिर सुदामा जी को हम ज्ञानी के उसमें रख सकते हैं? ज्ञान ज्ञानी, भी उनके पास था, पहले से ही था ज्ञान। ज्ञानी है और जी। हाँ, ज्ञानी तो है ही है, उनको ज्ञान है, वो पहले मिल भी चुके हैं बाल्यकाल में कृष्ण से, जी। तो उनको सब पता है। और अब उनको मिलने की जिज्ञासा हुई थी, या वो ज्ञानवश गए या पत्नी के कहने से गए, मतलब जी कुछ वो तो क्लियर जान नहीं नहीं हो रहे रहा। थे। नहीं, वो तो जान नहीं हाँ, रहे वो थे। तो नहीं जाना चाहते थे, मतलब आर्त और उस भाव से तो नहीं गए, ये तो पता है उनकी पत्नी ना। ने वो जिद किया, इसीलिए हाँ, वो गए। जिद तो की थी, हाँ, लेकिन उनके मन में भी फिर मिलने की जिज्ञासा नहीं हुई। नहीं जिज्ञासा किस चीज की होती है? मिलने वो की उनके जिज्ञासा बारे में नहीं। जानने की, हाँ, किसी चीज के हाँ बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, जी। लेकिन वो तो जानते थे, ज्ञान तो था ही उनमें। नहीं, तो आप किसी से अगर मिलने जा रहे हैं तो मिलने की इच्छा है, पर जिज्ञासा जो भगवान कहते हैं ना, आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी और जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जिसको भगवान के बारे में जानने की इच्छा है कि मैं जानूं भगवान कौन है,
भगवान हाँ। क्या है, मेरा उनसे क्या संबंध है, वो जिज्ञासा की बात कर रहे हैं माता जी। ठीक है, किसी का हालचाल जानना हरे वो कृष्ण। जिज्ञासा वाली बात नहीं हो रही है। किसी हाँ, का वो अगर हालचाल जिज्ञासा नहीं जानना आते। नहीं, ठीक है, वो तो तो जिज्ञासा ना हुई। हाँ हाँ वो तो भौतिक चीज है ना, भौतिकता हाँ, वादी में ये आ जाती तो चलो हम उनसे मिल जाते हैं, कैसे हैं, पर है। वो हाँ, जिज्ञासा नहीं, ये कौन सा। भौतिकता ने। हाँ, जी 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 जी, ठीक है ठीक माता है, जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सरिता माता जी। सरिता माता जी, क्या बात है, आज हैंड रेज अपने आप डाउन अप हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, या तो कोई डाउन कर रहा है कि कैसे हो रहा है। हरे हेमा कृष्णा माता प्रभु जी। जी, माता जी। जी, वो हमारा ये प्रश्न था, जैसे कि हम माता रानी को मानते हैं जी और कृष्ण जी को भी मानते हैं, लेकिन ज्यादातर नाम उनका ही निकलता है, माता रानी का। जी तो गलत है, जैसे अब किसी के सामने हम बात भी करें तो अब जैसे नहीं हमारा भाई। नहीं जी, हाँ। आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए, पर हाँ, आप सिर्फ एक ही काम करिए, आप भगवान की एक माला करिए बस। ठीक है माता जी, आप हमने प्रभु भगवान। जी कभी मतलब की नहीं ना माला, कैसे करें क्या करें, तो हाँ कभी नहीं की। हाँ, बच्चे नहीं हैं तो छोटे माता जी छोटे। हाँ, हमने बताया ना माला में क्या करना है, हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस ये एक हाँ। मंत्र हुआ, ऐसे 108 बार आपको माला करनी है, अच्छा, बस यही है ना माता जी, और कुछ भी नहीं है, बहुत मतलब कुछ चाहिए क्या, ऐसे ही कुछ? कुछ नहीं चाहिए आपको, एक माला चाहिए, तो आप बैठ जाइए, 7-8 मिनट लगेंगे आपको, और हर एक मन के में ये प्रभु मंत्र जी, करिए, हरे माला कौन सी चाहिए? अभी आप कोई भी माला में कर सकते हैं, फिर जब आप रेगुलर हो जाएं, आप थोड़े से नियमों का पालन करने लगे, तब आप तुलसी की माला ले सकते हैं माता जी। ठीक है, अच्छा, तो और जनरली एक जब प्रश्न और है प्रभु जी, जैसे कि हमारे घर में वो कस्तूरी है, कस्तूरी रखना ठीक है? कस्तूरी क्या हुई माता जी? अब हम भी नहीं जानते प्रभु जी, मतलब हमारी सास जो थी वो पूजा करती थी, वो रखी है ना, हम इसको हटाते भी नहीं है, रखी है, कहते हैं उसकी पूजा होती है। माता जी मुझे आइडिया नहीं है, जी प्रभु जी। मुझे मुझे नहीं पता इसके बारे में, कस्तूरी के बारे में। अच्छा जी, जी जी ठीक है प्रभु। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने एक चैट में प्रश्न पूछा था, ये मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, जी तो इसको बीज मंत्र बोलते हैं, सुना था। जी, नहीं प्रभु जी ठीक है, आप जो मंत्र कर रहे हैं ना आप उसे करते रहिए, पर हाँ हाँ, महामंत्र का एक माला पे ऐड कर दीजिए अपनी लाइफ नहीं में। वो तो हम कर ही रहे हैं, मतलब ये हम बहुत पहले से करते थे, तो इसका ऐसा अर्थ समझना चाह रहे थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रांत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये तो बहुत, कृष्णा यानी भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव यानी वसुदेव पुत्र, हरे जी जी यानी हरे भी हम भगवान को बोलते हैं, राधा रानी को, परमात्मा ने यानी परमात्मा, प्रांत कलेश नाशाय मेरे प्राणों पे जो कलेश है उसको नाश करें, गोविंदाय नमो नमः, हे गोविंद नमो नमः, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जी ओम कृष्णाय जी वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रांत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, जी जी काफी जो है कर्म कांड के जो पंडित होते हैं वो ये मंत्र को देते हैं। जी जी, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी ये भी प्रभु। जो माता जी पूछ रही थी, कस्तूरी, कस्तूरी सर वो होती है हिरण के नाभि में होती है, जिसके लिए मतलब बहुत मुश्किल होता है उसको लेना, कस्तूरी मेरे हिसाब से वो होती है कस्तूरी जो हिरण के नाभि में होती है, कस्तूरी की उसमें वो भागता रहता है हिरण, तो वो प्राप्त करना दुर्लभ होता है, हिरण के नाभि में से निकालना, तो मेरे हिसाब से कस्तूरी जो माता जी बता रही थी वो होनी चाहिए, ये दुर्लभ वस्तु होती है, मतलब हाँ वो कस्तूरी तो है मेरे को प्रभु, नॉलेज है, जितना मेरे को नॉलेज, आई मे बी रॉन्ग, आई एम राइट और नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव। नहीं आप सही बता रहे हैं, मित्तल माता जी बता रहे हैं, और कस्तूरी से बोलते हैं, मुझे पता है, बट अब माता जी को कौन सी कस्तूरी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो श्योर नहीं है, उन्हें भी नहीं पता, इसीलिए। वो उनकी माता जी पूजा करती थी, तो शायद वो दुर्लभ वाली कस्तूरी होगी, जब भी पूजा घर में रख रखा है उसकी पूजा करती होगी। अब उसकी तो क्या है, कैसे उसे प्राप्त किया गया है, उसकी पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो ठीक बात, ये क्वेश्चन मार्क है। जी जी जी, तो ये सब इसीलिए जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं तो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। सही बात है, हरे कृष्ण। हाँ, हम खाली एज्यूम कर सकते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। माता जी आपके पास कोई चैट में प्रश्न है? नहीं है प्रभु जी। ठीक है,
तो हेमा माता जी हैंड रेज कर रहे थे, शायद उनका कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। वो है नहीं। ओके ठीक है, हरे कृष्णा। फिर आज हम चलते हैं, तो कल हम मिलेंगे 13वें अध्याय के लिए। तो 13वां से जो 18वां अध्याय है, अब वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, है ना। एक हैंड रेज है प्रभु जी। हाँ ले लेते हैं माता जी। हरे कृष्णा अजय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आप दोनों को। प्रभु जी एक जिज्ञासा थी आपसे ही, आपके संदर्भ में है। आप इतने महीने से अथक गीता का अध्ययन करके हम सबको इसके दिव्य प्रकाश से प्रज्वलित कर रहे हैं आप। तो कभी कभी आपके बारे में भी मैं सोचता हूँ कि आप कितना पुण्य अर्जित कर रहे हैं, कितने लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। ये सब मतलब बड़ा अद्भुत है। मतलब आपके बारे में मतलब मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा, मतलब सिर्फ ये सोचता हूँ कि आप कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, कैसे कैसे प्रभु ने कैसे आपको माध्यम बनाया है, कितनी कृपा है आप पर प्रभु की, उसके बारे में सोचता हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जी आप सबका आशीर्वाद है, और ये कुछ भी नहीं है प्रभु जी, ये इसमें हम सब जो है वो धीरे धीरे जब लेवल 2 लेवल 3 करेंगे, तो इस्कॉन में जो भक्ति जब हम आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे भक्ति करते हैं, तो उसमें प्रचार जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम भगवान के नाम को पहुंचा सकें। तो इसीलिए 18वें अध्याय में जब हम देखेंगे तो भगवान भी कहते हैं अर्जुन को कि जो हमारे संवाद को पढ़ेगा, है ना, वो बहुत ही भक्ति मार्ग में तीव्रता से आगे बढ़ेगा। तो भगवान को भी ये पसंद है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम सब कर सकते हैं इसको। बस इसमें क्या है, हमें जुड़े रहना है। और आज नामनिष्ठा प्रभु की कृपा से क्या है, मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। तो 20 करोड़ का उनका बजट है। उन्होंने अपने जीवन के 25-30 साल भगवान की भक्ति में लगाए, और एक भाड़े के घर में उन्होंने मंदिर की स्थापना करके कितनी बार उन्हें घर बदलना भी पड़ा, उसी में भक्ति करते रहे, भक्तों को जोड़ते रहे, क्लासें करते रहे, कॉलेज में पढ़ाते रहे भगवद गीता के बारे में। और जब कोरोना काल हुआ तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी। तो उनकी तपस्या बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल की तपस्या है। और उनके साथ जो मंदिर में भक्त रहते हैं बताते हैं कि जो 20-25 साल 30 साल उन्होंने भगवान की भक्ति करी है, अब भगवान उन्हें धीरे धीरे उसका रिजल्ट दे रहे हैं। और रिजल्ट भी क्या, खुद के फायदे के लिए नहीं, खुद के भौतिक सुख के लिए नहीं, भगवान का मंदिर बनाना चाहते हैं और भगवान उनकी सहायता कर रहे हैं। तो हमें भी अगर संभव हो, देखिए मंदिर तो बनेगा, भगवान जब अपनी इच्छा करते हैं तो किसी को भी निमित्त बनाते हैं। अगर हम निमित्त बन सकें तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी कोशिश करनी है कि हम उस मंदिर में अपनी सहायता कर सकें किसी भी तरीके से, है ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे के डोनेशन के बल पे हम कर सकें, हम किसी भी तरीके से अगर कोई भी सहायता कर सकते हैं। पर सबसे आसान रहता है ना, हम जहाँ बैठे हैं अपने कार्य में हम बिजी हैं, हम कुछ डोनेशन कर सकते हैं, कोई सेवा कर सकते हैं। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम बताएंगे कि किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं, किस तरीके से छोटी सेवा भी हम कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा कर सके, क्योंकि इस्कॉन के जो मंदिर होते हैं वो प्रीचिंग सेंटर्स होते हैं। प्रीचिंग सेंटर यानी वहां पे भगवत गीता की क्लासें चलती हैं, भागवतम की क्लासें चलती है, भक्ति सिखाई जाती है, गुरुकुल की तरह भक्ति सिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल गए, दर्शन किया, प्रसाद लिया, चरणामृत लिया, आ गए, नहीं। वहां पे हमें भगवान के तत्व के बारे में सिखाया जाता है। वहां पे ब्रह्मचारी रहते हैं, ब्रह्मचारी के क्वार्टर्स होते हैं, वो दिन भर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। प्रसादम बनता है, जो 16 माला करते हैं वो प्रसाद बनाते हैं और सबको वितरण करते हैं। तो इस्कॉन के जैसे प्रीचिंग सेंटर शायद और कोई नहीं होते हैं। तो हमें सहायता करनी चाहिए, हमें निमित्त बनना चाहिए। तो आशा है आप सब भी कुछ ना कुछ अपनी योग्यता के हिसाब से थोड़ी बहुत सहायता जरूर करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बने रहिए। और त्रुटिपूर्ण ढंग से जो भी है ना मैं बता पाता हूँ उसे स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बना के रखिए प्रभु जी। हरे कृष्णा डॉक्टर गर्ग प्रभु जी, डॉक्टर प्रवीण गर्ग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने बहुत बार गीता पढ़ी, पर इच्छा थी कि उसकी अच्छी तरह समझ सकूं, तो बड़ी बार मतलब कोशिश की, पर आपके जरिए से वो कोशिश मेरी पूरी हुई।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी और हाँ जी प्रभु जी, मुझे एक ही बात समझ आ रही है आपकी, और मतलब इस तरह बहुत बार पढ़ने से भी समझ नहीं आई गीता, जितनी अच्छी तरह आप समझाते हो। जी 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 और माता जी, प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने ना तात्पर्य लिखे हुए हैं बहुत ही सिंपल भाषा में। तो आप हाँ देखेंगे, जी, अगर भगवत गीता यथारूप अगर आपके पास है, नहीं है तो आप मंगा सकते हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इतनी सरल भाषा में सब कुछ लिख दिया, और ये प्रेजेंटेशन जो है उसमें कुछ भी नहीं किया है हमने। हमने सिर्फ भगवत जी के तात्पर्य को ही लिख दिया है ना। तो जी बहुत जी प्रभु जी, ही ये सारा जो है प्रभुपाद जी का ही किया हुआ है माता जी। जी माता जी। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्णा माता जी, बने रहिए। हरे कृष्ण, धीरे हरे धीरे कृष्ण। हमें और भी चीजें समझ में आएंगी। लेवल 1 के बाद लेवल 2 का कोर्स शुरू होगा, जिसमें हम भगवत गीता को और डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक अध्याय के हर एक श्लोक को पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में से भी एग्जाम्पल इत्यादि पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि लेवल 1 खत्म हो जाए 18 दिन बाद, तो आप लेवल 2 के क्लासेस भी ज्वाइन करिए। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दिनेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आप प्रभु जी, आज जब से मैं मतलब अपना होश संभाला है तब से हम भगवान के सेवक बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी क्या भक्ति का माध्यम कभी कभी क्या है कि अगर मैं अपने आप को कभी नोटिस करता हूँ तो आज से लगभग 2 या 2.5-3 साल पहले से जो भक्ति का हमारा माध्यम था वो भय की वजह से था कि नहीं अगर ऐसा नहीं हो जाए इस वजह से ये कर लो ये, लेकिन वो धीरे धीरे वो प्रेम में कन्वर्ट होता जा रहा है। सो वी कैन से दैट द फियर इज कन्वर्टेड इनटू द प्रेम। तो प्रभु जी पहले तो ईश्वर का ये इतना धन्यवाद है कि ये सब इसमें कन्वर्ट होता जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह मैं जान सकता हूँ? नहीं, तो ये तो भक्ति का प्रोसेस है प्रभु जी, है ना। तो भक्ति जो है उसके 9 चरण होते हैं, 9 स्टेप्स होते हैं। तो आप शुरू करते हैं तो आप श्रद्धा होती है आपको भगवान के प्रति। फिर श्रद्धा के बाद आप जो है भजन क्रिया होती है, साधु संग होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है। फिर इस तरीके से आप ऊपर बढ़ते हैं, भगवान के प्रति आसक्ति होती है। फिर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होता है ना। फिर प्रेम उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से 9 चरण है धीरे धीरे। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, दृढ़ रहते हैं, तो एक एक स्टेप ऊपर उठते जाते हैं। तो ये तो भक्ति का नॉर्मल प्रोसेस ही है। तो प्रभु जी इसमें जो फियर था वो किस वजह से था? फियर कह रहे हैं? जी जी जी। हाँ, तो ये प्रभु जी इसमें हम जिस गुण में होते हैं ना, जैसे हमने पहले बताया था कि जैसे आप गुण में होंगे वैसा आप कार्य करेंगे। जो तमोगुणी लोग होते हैं जी, वो क्या करते हैं, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, मैं आपके विशेष करके आपके लिए बात नहीं कर रहा। तमोगुणी जो होते हैं, जैसे आलस रहता है उनको, है ना। बच्चे जो रहते हैं एग्जाम के आने तक 2 घंटे पहले जब उनके मन में डर उत्पन्न होता है, अरे अब नहीं पढ़ाना तो अब तो फेल हो जाऊंगा, तो वो क्या करते हैं 2 घंटे पहले पढ़ना शुरू करते हैं डर के कारण। तो जो तमोगुण में हम लोग रहते हैं ना, और सारे लोग तमोगुण और रजोगुण में ही है, तो वो डर जब तक नहीं बैठता ना तब तक हम कार्य नहीं करते। तो इसीलिए जो लोग भगवान को डर के कारण जो जाते हैं तो वो तमोगुण वाले रहते हैं। फिर जो है वो भगवान से मांगने जाते हैं, भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, तो वो जो है वो क्या रहते हैं, वो रजोगुण वाले रहते हैं। और फिर जो अपना ड्यूटी समझ के जाते हैं कि नहीं ये मेरा कर्तव्य है, वो सतोगुणी होते हैं। और फिर उसके ऊपर जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध जो सत्व होता है, वो होते हैं भगवान से प्रेम करने वाले। तो हम जिस गुण में होते हैं प्रभु जी, उस हिसाब से हमारा भगवान से शुरू शुरू में संबंध स्थापित होता है। ठीक है जी प्रभु जी। जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। अथर्व प्रभु जी पूछ रहे हैं कि क्या हम भगवत गीता की किताब जो है यथारूप उसे अमेजोन पे मिल सकता है? द डिफरेंट सेलर्स विद सेम नेम, इवन ऑफ द डिफरेंट। नहीं, तो सेम नेम के नहीं होगा प्रभु जी, नाम एक ही है, भगवत गीता एज इट इज या श्रीमद भगवत गीता यथारूप। और आप देखिए इसमें जो आपको मैं दिखा देता हूँ बुक कैसी दिखती है, उसमें ऊपर लिखा होगा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना ग्रुप। तो ये आपको बुक ऐसी दिखेगी, तो ऐसा कवर हो और उसमें प्रभुपाद जी का नाम हो, है ना, वही इस्कॉन की किताब है। तो आप अगर इधर उधर की कोई भी किताब लेंगे तो फिर आप वापस उसी प्रॉब्लम पड़ेंगे। और अमेजोन में बहुत सस्ती है, 180-190 रुपए में एक किताब आ जाती है। नहीं तो अगर आपको इसको जप माला के साथ चाहिए और भी 2-3 किताबें साथ में चाहिए तो इस्कॉन बेंगलुरु से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो है लिंक जो आपके ग्रुप में आपको मिल भी गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप में।
ठीक है अथर प्रभु जी। अथर प्रभु जी आप एक बार अनम्यूट कर सकते हैं तो करिए। हरे कृष्णा। ओके ठीक है, प्रभु जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ओके ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। और कोई प्रश्न नहीं है तो हम चलें? जी प्रभु जी। आज हम चलते हैं, फिर हम कल मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा।